हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ा प्यारा सा ही एक छोटा सा ब्लॉग, साथ में ही एक प्यारी सी चटनी की रेसिपी, जो खेत में जाकर मैंने सारे सामान को इकट्ठा किया और उसके बाद मैंने चटनी की ये रेसिपी शेयर की है। साथ में थोड़े से ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो गाँव में हमने मस्ती की। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए और बहुत सारे गांव की प्यारी प्यारी यादें आपके भी साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हैं गन्नू जी भैंस को देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने घास लिया, चारा जो बोलते हैं वो लिया और उसको लेकर भैंस को खिला रहे हैं, पर डर भी रहे हैं कहीं वो मार ना दे, इसीलिए। तो यहाँ पर है मेरी जेठानी जी जो खाना बना रही है, दूसरी जेठानी जी थोड़े से सामान वामान ले रही हैं। तो मैं आ गई अपनी जेठानी जी की थोड़ी सी हेल्प करने। तो वो रोटियां सेक रही थी और मैं बेल रही थी। तो यही होता है, सुबह सुबह की एक रूटीन होती है। तो मैं जब भी आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि अपने परिवार की जो भी हेल्प कर सकूँ वो करती ही हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर गपशप भी कर रहे हैं और साथ में रोटियाँ भी बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने रोटियाँ बनाई और एक मोटी रोटी लास्ट में मैंने यहाँ पर बनाया। और फिर मैंने कहा कि मुझे तो इसके साथ, मोटी रोटी के साथ, एक चटपटी सी चटनी मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिया। मोटी रोटी किसे कहते हैं, 3-4 रोटियों की एक रोटी बनती है। तो यहाँ पर मैंने बनाई और जेठानी जी ने उसे चूल्हे में अच्छे से सेक दिया। बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही अलग तरीके का अनुभव ये होता है। तो ये देखिए वो सेक रही हैं और यहाँ साइड में मैं भिंडी की भाजी और साथ में चाय बन रही थी। बीच बीच में वो चेक भी कर रही थी। और ये रोज़ का है, इसी तरीके से गांव में खाना बनाया जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है शहरों में नहीं मिलती है। तो मैंने एक प्यारा सा क्लिप लिया। मैंने बोला कि ये वाला अपने फ्रेंड्स और अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाना तो बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही, इसका जो रोटी है ना बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग ने खाया है कि नहीं खाया है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो ये देखिए यहाँ पर रोटी अच्छे से फूल गई है और यहाँ पर अंधेरा था, लाइट नहीं थी। सुबह सुबह यहाँ पर लाइट कट जाती है, इसकी वजह से अंधेरा था। तो यहाँ पर ये देखिए जो अंगीठी होती है, हमारे में अंगीठी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करना। तो दूध को उबालने के लिए, यहाँ दही बनाने के लिए इसी तरीके से उपले को रख के और इसे दिन भर ऐसे ही दूध को पकने देते हैं और इसको रात को जमा देते हैं। तो ये रूटीन होता है यहाँ पर, इसी तरीके से रोज़ दही जमाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर बन गया है छाछ। तो मैंने काम करके यहाँ पर ये छाछ, और गांव का छाछ देख रहे हो तो हल्का हल्का लाल है। और मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा सुबह सुबह काम किया है तो पीना तो बनता है। तो यहाँ पर मैं चाय नहीं पीकर ये अपना माठा पी रही हूँ, छाछ जिसे बोला जाता है। उसे मैंने पिया। ये जेठानी जी आ गई हैं जेठ जी के लिए खाना लेने, क्योंकि जेठ जी जाने वाले हैं स्कूल। और ये हमारी यहाँ पर है। और यहाँ पर ये देखिए मेरे गाँव का आ गया जो वातावरण है इस तरीके का है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप लिए और फिर आ गई अपने खेत में, क्योंकि मैंने मोटी रोटी बनाई थी। और मोटी रोटी बनाई थी तो उसके साथ हरी धनिया और टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने कहा कि चलो आज खेत में जाकर धनिया को निकालेंगे और साथ में ही गन्नू की मस्ती देखो, भैंस के साथ कैसे वो मस्ती कर रहा है। यहाँ टुल्लू चल रहा है जिससे कि पानी निकालने की ज़रूरत नहीं होती, इससे खेत भी भर जाता है और आराम से आप नहाने धोने का पानी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। बाजू में आ रही है मेरे यहाँ रेलवे, जो ट्रेन जाती है तो उसकी आवाज़ इसी तरीके से आती रहती है। तो यहाँ पर मैंने धनिया तो निकाल लिया, उसके साथ ही यहाँ टमाटर भी है, थोड़े कच्चे पक्के मिल गए थे और उसे भी निकाल लिया। और देखो तो मैं कितना खुश हो रही हूँ कि भाई मुझे टमाटर मिल गया है। अब मैं चल रही है और बाकी चीज़ें भी देखने, और सामने ही जेठ जी हैं तो थोड़े पर्दे वर्दे कर रही हूँ, पर ये करना पड़ता है गांव में।
तो यहाँ पर मूंग बोई थी, साथ में भिंडी है और बाकी सब्जियाँ भी हैं, नेनुआ वनुआ आगे मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए नेनुआ की सब्जी, ये भिंडी है। तो भिंडी काफ़ी हुई थी, मैंने पहले जेठ जी ने निकाल लिया था। थोड़ी भिंडी मैंने भी तोड़ी कि चलो तोड़ के फिर एक ताज़ी सी सब्ज़ी बनाएंगे, तो वो भी बना था। तो यहाँ पर देखिए ये नेनुआ की सब्ज़ी है, जो अभी छोटे छोटे ही है, तो मैंने कहा कि अभी नहीं तोड़ेंगे, बाद में जो घर वाले रहेंगे वो खाएंगे, पर दिखा देते हैं। ये बैठे हुए हैं मौसम का हाल लेते हुए, बोले कि नहीं थोड़ा सा बैठता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये जो है भैंस को खिलाने के लिए चारा लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं आ गई थी चारा के लिए। गन्नू को शौक़ लग रहा था कि भाई चलो चलाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं लगाती हूँ, तुम चला लेना। तो हम दोनों तीनों मिलकर यही काम कर रहे हैं कि गन्नू को, इनके बड़े भैया हैं गन्नू के, वो सिखा रहे हैं कि नहीं ऐसे लगाते हैं, तो गन्नू वो सीख रहे हैं। तो फिर हम दोनों माँ बेटे ने यहाँ पर चारा कट किया। तो काफ़ी अच्छा लगता है, ये छोटे छोटे मोमेंट जो होते हैं गांव के अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमने माँ बेटे ने मिलकर चारा को कट कर लिया हुआ है और अब गन्नू मस्ती कर रहा है। मैंने कहा कि नहीं थोड़ा सा रहने दो। फिर आ गया हार्दिक भी बोल रहा है, ये दोनों एक ही एज के हैं, तो ये लोगों का चलता रहता है। इसी के साथ गन्नू खेलता था। चारा को कटवाने के बाद मैं आ गई अपने टुल्लू के पास और यहाँ पर टमाटर, धनिया, मिर्ची जो था उसे धो लिया हुआ है और फटाफट आ गई अपने किचन में। और यहाँ पर सिलबट्टे को पानी से अच्छे धो लिया हुआ है, क्लीन कर लिया। वैसे तो मिक्सर है, लेकिन जो स्वाद सिलबट्टे का है वो अलग ही होता है। तो मैंने जो मोमेंट जीने के लिए गांव में मिले वो जी लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फटाफट टमाटर को ऐसे ही पहले तोड़ रही थी, लेकिन उसके छींटे उड़ रहे थे, तो मैंने कहा किया कि उसको निकाल लिया। और यहाँ लाइट नहीं है, इसकी वजह से बराबर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो फिर चाकू से कट कर लिया, जिससे कि आसानी से जल्दी से सिलबट्टे पर पिसा जाए। तो यहाँ पर फटाफट मैं इसको पीस रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा पर अच्छा लगता। तो अगर आप गांव में जाएं तो ये वाला टमाटर और धनिए की चटनी ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए हमारी चटनी पिस गई है और मैं इसे उठा ले रही हूँ। तो आज बना था भिंडी की सब्जी, चावल, और उसी के साथ ये बना था हमारे यहाँ दाल, मूंग दाल की दाल और रोटियाँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैके में, दूसरे दिन का ब्लॉग है, थोड़ा सा मैं बाद में आगे आपके साथ शेयर करूँगी। आपको ये ब्लॉग और ये टमाटर की चटनी और गांव की लाइफ स्टाइल कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपको नए नए ब्लॉग शेयर करती रहूँ और साथ में रेसिपी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।